इनको गुस्सा आ रहा है, चीजें इनके हिसाब से क्यों नहीं हो रही है, क्यों ये जो चाहते हैं इस कनेक्शन में वो क्यों नहीं हो रहा है, जो इनकी एक डिजायर है इस कनेक्शन में वो डिजायर क्यों पूरी नहीं हो रही है। तो आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपकी सुन नहीं रहे हैं, यूनिवर्स तो अपना पूरा काम कर रही है। अब ये टोटली आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड है कि ये क्या एक्शन ले रहे हैं। सच्चा प्यार करते हैं भाई आपके पार्टनर, आपसे ट्रू लव करते हैं। देखो ये तो बात मैं भी कह रही हूँ, लव तो है, हम जहां भी रहेंगे एक दूसरे के ही रहेंगे। ओके, इनका ये मानना है कि जय सिया राम, कैसे हैं आप सब, होप आप सभी अच्छे हैं, हैप्पी हैं। राम जी से बस एक यही मेरी प्रार्थना रहती है कि आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो बात करते हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी प्रश्न चल रहे हैं, आज रात को आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे 10 मिनट होगी। एंड मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। फर्स्ट कार्ड वी हैव स्टॉर्म वार्निंग। ओके, पहला ही कार्ड ओवर थिंकिंग, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। सो एज यू कैन सी आपके पर्सन के मन में इमोशंस का तूफान आ रखा है। यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग के कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ मैं। वैसे तो आपकी पर्सन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। स्पेसिफिकली आज की रात आपको लेकर ओवर थिंकिंग होने वाली है। स्टॉर्म वार्निंग के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, स्टॉर्म वार्निंग के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। स्टॉर्म वार्निंग के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस, एस ऑफ सॉर्ड, the sun, page of sword, queen of bottom and the judgment. Okay, seven of cups. ओके देखिए आपकी जो पर्सन है गाइस, डेफिनेटली इनकी लाइफ में पता है क्या चल रहा है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं विद दिस कार्ड, इमोशंस तो जैसे मतलब इतने इनके ऊपर नीचे हो रखे हैं, बैलेंस में नहीं है इनके इमोशंस, ये अनस्टेबल है राइट नाउ। भले ही आपको बाहर से बहुत स्टेबल दिख रहे होंगे लेकिन ये अनस्टेबल है। आप देख सकते हैं ये कार्ड। तो आपके पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, पहली बात तो ये टेम्परेंस विद द एस ऑफ सॉर्ड एंड द सन, पेज ऑफ सॉर्ड। यहाँ पर आपके पर्सन की किसी इमेच्योरिटी के चलते या किसी एक्शन के चलते इन्होंने अपनी लाइफ को इम्बैलेंस कर लिया, ठीक है। इसका कारण आपके पर्सन खुद है। इन्होंने कोई डेफिनेटली इमेच्योरिटी के चलते कोई ऐसा एक्शन लिया है जो इनको भारी पड़ रहा है, डेफिनेटली इनको भारी पड़ रहा है। अब यहाँ पर जैसे मुझे ये एस ऑफ सॉर्ड विद द जजमेंट, ये मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स इनको वार्निंग दे रहे हैं, लिटरली इनको वार्निंग दे रहे हैं। इनको वार्निंग दी जा रही है कि सच का साथ दो, सच का साथ दो, अदरवाइज ये आपके जो फाइनेंस है, आपका जो करियर है, स्पेसिफिकली आपके फाइनेंस जो है, आपकी लाइफ की जो स्टेबिलिटी है वो कहीं छीन ली जाएगी आपसे। इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी जा रही है। इनकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी है वो छीन ली जाएगी अगर ये सच का साथ नहीं देते हैं। डेफिनेटली इनकी खुशियां, हैप्पीनेस, इनकी स्टेबिलिटी छीन ली जाएगी। अगर इनकी लाइफ में जो बैलेंस अभी तक ये करते आए थे वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा अगर इन्होंने सच का साथ नहीं दिया। तो यूनिवर्स लिटरली इनको चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, इनको वार्निंग दी जा रही है, क्योंकि आपके पर्सन कोई मैच्योर एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, इस स्पेसिफिकली इस कनेक्शन में ये सिर्फ आपको स्पाई कर रहे हैं, ये स्टॉक कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे। यहाँ पर एक्शन रिक्वायर्ड है। जब तक ये कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे तब तक यूनिवर्स इनको डरा के रख रही है। सो आपके जो पर्सन है वो इस वक्त बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि इनकी लाइफ में ये सब हो क्यों रहा है,
ये कहीं ना कहीं इस ये जो भूचाल इनकी लाइफ में आया हुआ है, इसके बारे में ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा, कि ऐसा क्या हो गया इनसे, या फिर जो इनकी लाइफ में चीजें ऐसे बिगड़ रही है। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये फील भी कर पा रहे हैं कि कुछ तो बुरा होने वाला है। जैसे वो होता है ना, बारिश आने से पहले या तूफान आने से पहले की जो एक शांति होती है, वो शांति आपको इनके मन में देखने को मिलेगी। मतलब एकदम से शांत है, हो गए हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, हो क्या रहा है। सेकंड चक्रा, ओके, इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और गुस्सा किस बात पर आ रहा है? देखिए, ये जो सेक्रल चक्रा का कार्ड आया है, सेकंड चक्रा, सेक्रल चक्रा, ये मुझे बता रहा है स्पेसिफिकली इनके जो डिजायर है, जो इनकी डीप डिजायर है, वो सरफेस पर आ रही है। देखो, एक इंसान जैसे चाहता है, मुझे आज इससे ये मैसेज क्लिक हो रहा है कि देखो, आप खुद से ले लो, जैसे आप कुछ चाहते हो इस कनेक्शन में, कुछ एक्सपेक्ट किए बैठे हो कि फॉर एन एग्जांपल आपने ये एक्सपेक्ट किया है कि मेरा पार्टनर ही आगे से इनिशिएटिव ले, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा कनेक्शन में, जिसकी वजह से लिटरली इनको गुस्सा आ रहा है। चीजें इनके हिसाब से क्यों नहीं हो रही है, क्यों ये जो चाहते हैं इस कनेक्शन में वो क्यों नहीं हो रहा है, जो इनकी एक डिजायर है इस कनेक्शन में वो डिजायर क्यों पूरी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो चीज इनको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, और इनको लिटरली गुस्सा आ रहा है। बहुत कुछ चाहते हैं इस कनेक्शन में, बहुत सी डिजायर इनकी है, उन डिजायर को ये पूरा भी करना चाहते हैं, लेकिन चीजें वैसे हो क्यों नहीं रही है? क्योंकि लाइफ तो इम्बैलेंस है इस वक्त, चीजें बैलेंस में है ही नहीं। तो आपके पर्सन को लिटरली गुस्सा आ रहा है। नंबर 36, नंबर 10 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, सितंबर मंथ, मार्च, जून, अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। तो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा एक गुस्सा भी मैं कहूंगी कम, एक फ्रस्ट्रेशन जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा है, बहुत इरिटेशन हो रही है, बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है प्रेजेंट सिचुएशन से। और हाँ, एक बात और, इनकी डिजायर बढ़ रही है आपको लेकर, डेफिनेटली इनकी डिजायर बढ़ रही है। यहाँ पर देखिए, सेवंथ चक्रा भी आ गया है, क्राउन चक्रा। नंबर 41 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। तो देखिए, मैंने कहा ना, यूनिवर्स इनको डेफिनेटली, यूनिवर्स इनको वार्निंग दे रही है। इनको वार्निंग दी जा रही है कि अभी भी संभल जाओ, अभी भी टाइम है, अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लो, अभी भी सीरियस हो जाओ इस कनेक्शन के प्रति, अदरवाइज बहुत कुछ गंवाना पड़ जाएगा। इनको लिटरली वार्निंग मिल रही है गाइस, सीरियसली। इनको जगह जगह इनको सिंक्रोनिसिटी हो रही है, जगह जगह इनको मतलब किसी न किसी साइन के थ्रू इनको समझाया जा रहा है कि समझ जाओ, और आपकी पर्सन वो पिक भी कर पा रहे हैं। जो साइन यूनिवर्स इनको देना चाह रहे हैं, जो जिस चीज से यूनिवर्स इनको अवेयर करवाना चाह रही है, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, जो लोग इनके आसपास है, अगर वो सही नहीं है तो यूनिवर्स उनका सच भी इनके सामने लेके आ रही है, और इनको बताया जा रहा है कि देखो अभी भी संभल जाओ, वरना ये लोग तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो आपके पर्सन का जैसे मुझे ये इनका सेवन चक्रा, क्राउन चक्रा एक्टिव लग रहा है, जिसकी वजह से ये मुझे फील हो रहा है कि आपकी पर्सन इन मैसेजेस को पिक भी कर पा रहा है। यूनिवर्स इनको जो भी साइन दे रही है, इनको सब समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं पा रहे हैं, इनको सब समझ में आ रहा है। इनको यूनिवर्स जो वार्निंग दे रही है किसी न किसी साइन के थ्रू, वो भी इनको समझ में आ रही है, और हो सकता है उसके रिगार्डिंग ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इस बात का इनको इरिटेशन या इस बात का फ्रस्ट्रेशन भी इनको है कि ये क्यों कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। देखो, मैं ज्यादा नहीं कहूंगी मेरे व्यूवर्स, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आपके पर्सन को सब दिख रहा है, सब सच इनको दिख रहा है। कौन इनका अपना है, कौन क्या है, ये कनेक्शन कैसा है, इनको सब कुछ रियलाइज करवाया जा रहा है। यूनिवर्स इनको सब कुछ बता रही है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन बेवकूफ है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत इनोसेंट है, इनको तो कुछ समझ ही नहीं आता, नहीं, सब समझ में आ रहा है।
ओके, थर्ड पार्टी भी आ गई है। ओके, थर्ड पार्टी ने दिल भी तोड़ दिया। एज आई सेड, मैंने क्या कहा कि इनको साइन इनको मिल रहे हैं, इनको सब समझ में आ रहा है, इनका क्राउन चक्रा एक्टिव हो रहा है, यूनिवर्स इनको यूनिवर्सल ट्रुथ दिखा रही है, इनको सच दिखाया जा रहा है, ऐसा सच जो ये कभी नहीं देखना चाहते थे। और ये उन लोगों का सच है जो इनके अपने बनते हैं, मुंह पर अपने बनते हैं, और कहीं ना कहीं इनका देखो, वाओ वाओ, सीरियसली वाओ, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। 9, 27, 9 एंड 36, 9, 9, 9, 9 कंप्लीशन, कुछ तो कंप्लीट हो रहा है, कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है। यूनिवर्स इन कार्मिक्स के साथ इनका जो साइकिल चल रहा था ना अभी तक, जो एक ही पैटर्न में बार बार ये घूम रहे थे, तो कार्मिक साइकिल का एंड मुझे लग रहा है, कार्मिक्स का एंड नहीं, कार्मिक साइकिल का एंड। ये कार्मिक्स अपने आप भाग जाएंगे, ये अगर क्लोजर दे पाते हैं। देखिए, ये जो थर्ड पार्टी को क्लोजर देना किसके हाथ में है? आपकी पार्टनर के हाथ में है। यूनिवर्स इनको बता रही है, इनको गाइड कर रही है, इनको समझा रही है कि थर्ड पार्टी का सच भी इनके सामने दिखाया जा रहा है इनको, और ये जो सिर्फ मुंह पर अपने बन रहे हैं, ये सिर्फ बन रहे हैं, एक्चुअल में है नहीं। और कहीं ना कहीं आपकी पर्सन को थर्ड पार्टी हर्ट भी कर रही है, इतना ज्यादा हर्ट कर रही है, इतना ज्यादा हर्ट कर रही है कि आपके पर्सन इतने ज्यादा परेशान हो गए इनसे कि ये वहां से वॉक अवे कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। आपके पर्सन, वाओ, डोर टू स्प्रेड, मैंने कहा ना, यूनिवर्स देखिए, आपको ऐसा लगता है कि हम भगवान को इतना कुछ बोलते हैं, वो तो हमारी सुनते ही नहीं है। भगवान जी बहुत कुछ कर रहे हैं आपके इस कनेक्शन के लिए, आपके पर्सन को इस तरीके से समझाया जा रहा है। लेकिन अगर अगर आपके पर्सन ढीठ बन गए हैं, खुद ही कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे, वो अलग बात है। अदरवाइज आप देखिए, एनर्जी देखिए, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। डोर टू स्प्रिट, यूनिवर्स तो इनको देखो, पता है यूनिवर्स इनको कैसे वहां से थर्ड पार्टी से निकाल रही है। जैसे एक चिड़िया होती है, वो अपने बच्चे को उड़ना कैसे सिखाती है, आपने देखा होगा। पहले तो वो उसको लालच देती है, उसको भोजन देती है, ठीक है, और फिर वो वही भोजन थोड़ी दूर रखती है ताकि वो चलना सीखे। फिर वो चल के धीरे 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 उस भोजन के पास आता है, वो खाता है, और फिर वो धीरे धीरे करके उसको उड़ना सिखाती है, और वो वहां से उस घोंसले से वहां से उसको निकाल कर ले ही जाती है। तो वैसे यूनिवर्स भी आपके पार्टनर को ऐसे ही धीरे धीरे करके गाइड करके रास्ता दिखाकर वहां से इनको निकाल रही है। आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपकी सुन नहीं रहे हैं, यूनिवर्स तो अपना पूरा काम कर रही है। अब ये टोटली आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड है कि ये क्या एक्शन ले रहे हैं, ये सब कुछ देख के भी अनदेखा कर रहे हैं क्या। तो यहाँ पर फिर आपके पर्सन का बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, बहुत बड़ा लॉस। मैं बहुत बड़ा लॉस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो कार्ड मुझे बता रहा है, ये बता रहा है कि इनका सब कुछ छीन लिया जाएगा, सब कुछ। स्पेसिफिकली इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नाम की जो चीज थी, जिसके दम पर ये उछल रहे थे, वो उनसे जरूर छीनी जाएगी, क्योंकि इनको पहले ही वार्निंग दी जा रही है कि संभल जाओ। और अगर अभी भी आपके पर्सन नहीं संभले, अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को क्लोजर नहीं दिया, और इन्होंने अगर यूनिवर्स, इनके जो स्पिरिट गाइड है, अगर उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी, आपके पार्टनर ने अगर इनकी बात नहीं सुनी, तो फिर यूनिवर्स देखो, फिर यूनिवर्स का खेल देखो। आप फिर आपको तरस आ जाएगा कि हे भगवान, मेरे पार्टनर बेवकूफ थे, उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, आप इनको माफ करो। लेकिन यूनिवर्स नहीं, क्योंकि यूनिवर्स का देखो तरीका है, प्यार से बहुत समझाया है यूनिवर्स ने इनको। यूनिवर्स सीधा हाथ में तलवार नहीं लेते, आपको भी पता है, प्यार से बहुत समझाया इनको। अभी भी स्टिल यूनिवर्स इनको वार्निंग ही दे रही है कि देख लो, बहुत कुछ बिगड़ सकता है, बहुत कुछ हाथों से जा सकता है अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक्शन रिक्वायर्ड है आपकी पर्सन की तरफ से, बट वो ले नहीं रहे हैं। ओके, राइट नाउ अगर आपके पर्सन को आपसे कुछ कहना होता तो वो आपसे क्या कहते, पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे। आपको एक पाइल का चुनाव करना है। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। आप जल्दी से एक पाइल का चुनाव करें। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। करंट टाइम में अगर आपके पार्टनर को आपसे कुछ कहना होता तो ये आपसे क्या कहते हैं, देखते हैं।
होप आप लोगों ने पायल का चुनाव कर लिया। अगर आप लोगों ने पायल का चुनाव नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने पायल नंबर 1 को चूज किया है, यहाँ पर दी वर्ल्ड एंड स्ट्रेंथ, डेफिनेटली जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को चूज किया है, आपके पर्सन डेफिनेटली क्लोजर देंगे। इनमें वो स्ट्रेंथ आ रही है, ये स्ट्रांग बन रहे हैं, स्ट्रांग एक्शन लेने वाले हैं, ये क्लोजर देने वाले हैं, ये कहीं तो क्लोजर दे रहे हैं, ये कंप्लीशन डेफिनेटली होकर रहेगा। मेरे व्यूवर्स जिन्होंने पायल नंबर 1 को चूज किया, आपके पर्सन राइट नाउ आपको यही बताना चाहते हैं कि ये क्लोजर दे रहे हैं, ये थर्ड पार्टी को क्लोजर दे रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं, ये इनमें अभी वो स्ट्रेंथ आ गई है जहां ये एक्शन ले रहे हैं, जहां ये थर्ड पार्टी को क्लोजर दे रहे हैं। ग्रेट। ओके, जिन्होंने पायल नंबर 2 को चूज किया, आपके लिए क्या मैसेज है? यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड एंड द चैरियट। देखिए, जिन्होंने पायल नंबर 2 को चूज किया, पायल नंबर 1 में हमने देखा कि उनको स्ट्रेंथ मिल गई है और वो क्लोजर डेफिनेटली देंगे थर्ड पार्टी को। लेकिन पायल नंबर 2 आपके लिए मुझे वही एनर्जी लग रही है विद पेज ऑफ सॉर्ड एंड द चैरियट। देखिए, आपके पर्सन जो है अभी तो मेरे को पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है अपकमिंग फ्यूचर में ये कोई पॉजिटिव एक्शन ले, सडन कोई एक्शन ले सकते हैं जो कि पॉजिटिव ही होगा। और ये जो एक्शन ये नहीं ले रहे, यूनिवर्स इनको मजबूर कर देंगी, जहां आपकी पर्सन कोई एक्शन ले रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, और ये डिसीजन मुझे बहुत ही आपके फेवर में लग रहा है। मेरे व्यूअर्स, इस करेक्शन के फेवर में आपके पर्सन को एक्शन ले सकते हैं। ऑल ऑफ सडन इनकी एनर्जी में शिफ्ट है। ऑल ऑफ सडन एक इंसान है जो इमेच्योरिटी आपको दिख रही है इस कार्ड में, पेज की एनर्जी है, और फिर सडन के साथ चैरियट का कार्ड है। दैट मीन्स यूनिवर्स इनको वो एक्शन लेने पर मजबूर कर ही देंगी, और ये वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक्शन आपके टूवर्ड्स दिख रहा है। तो आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हैं। ओके, अभी कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। पहले ही सॉन्ग आ गया है, कहीं प्यार ना हो जाए, तो इनको डर लगता है, इनको ट्रू लव से डर लगता है, कहीं प्यार ना हो जाए आपसे, इनको इतना ज्यादा प्यार ना हो जाए कि फिर ये आपके बिना रह ही ना पाए। ओके, आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, तो भाई अगर आपकी कोई वेडिंग एनिवर्सरी या फिर किसी का बर्थडे आ रहा है, तो भाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पार्टनर आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। ऑलराइट, और क्या है? ये समय सही नहीं है, इनको ऐसा लगता है ये टाइम सही नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने कहा ना, ये जो है कार्ड, ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सन बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, लाइफ में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इनको ऐसा लगता है कि ये टाइम सही नहीं है। हो सकता है तभी ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप हमारी इच्छा में बसते हैं, मैंने कहा ना, आपको लेकर डिजायर भी बहुत है, बहुत से डिजायर हैं इनके मन में आपके लिए, लेकिन वो पूरी भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बात का भी फ्रस्ट्रेशन इनके मन में है। मेरी मजबूरी थी, तो पास्ट में अगर इन्होंने कोई ऐसा एक्शन लिया तो उस टाइम इनकी मजबूरी थी। ओके, अभी क्या है भाई? अभी क्या है? पहले तो मजबूरी थी, अब क्या है? अब मर्जी। सच्चा प्यार करते हैं भाई, आपके पार्टनर आपसे ट्रू लव करते हैं। देखो, ये तो बात मैं भी कह रही हूँ, लव तो है, और यहाँ पर बस एक एक्शन की जरूरत है, एक्शन रिक्वायर्ड है यहाँ पर। अगर आपके पर्सन वो एक्शन लेते हैं तो सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं। ओ सोनियो, तू दे दे मेरा साथ, था मिले हाथ, चाहे जो भी हो बात, तू बस दे दे मेरा साथ। तो ये आपका साथ चाहते हैं।
सुधर जाओ अभी भी। अच्छा, हम सुधर जाए। मैंने कहा ना थोड़ा सा टाइम बाकी है अभी। अ, अभी भी इनको ऐसा लगता है कि आपको सुधरने की जरूरत है। हम जहां भी रहेंगे एक दूसरे के ही रहेंगे। ओके, इनका ये मानना है कि चाहे ये कोई एक्शन ले या ना ले, लेकिन आप लोग जहां कहीं भी रहेंगे एक दूसरे के ही रहेंगे। ओके। क्या हमें फिर से अपनाएंगे? ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप इनको फिर से एक्सेप्ट करेंगे? क्या आप इनको फिर से एक्सेप्ट करेंगे? एंड लास्ट मैसेज वी हैव, जय श्री राम। दुआ करते हैं आपके लिए, आपके पर्सन यूनिवर्स से दुआ कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। भाई एक्शन लोगे तभी तो ठीक होगा ना। यूनिवर्स भी आपको गाइड कर सकती है, चलना आप ही को पड़ेगा उस रास्ते पर। आपके पर्सन दुआ कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। आपके लिए भी दुआ कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ, फिर से वही रिश्ता हो जाए आपका। लेकिन एक्शन लेना नहीं चाह रहे। तो भाई एक्शन तो लेना पड़ेगा, एक्शन आप ही को लेना पड़ेगा। बहुत ही अर्जेंट मैसेज, एक मैसेज और निकाल रही हूँ मैं, बहुत ही अर्जेंट, जो मेरे व्यूअर्स को पता होना चाहिए। इनकी पार्टनर की तरफ से बहुत ही अर्जेंट मैसेज। दो मैसेज निकाल लेती हूँ, एक रेड एक व्हाइट। रेड वाला पहले रीड करते हैं। हमने फैसला कर लिया है। ओके, सो इन्होंने डिसाइड कर लिया। अभी देखते हैं डिसीजन क्या है इनका। पहले हमने रेड स्लीपें निकाले थे ना शायद, मुझे याद भी नहीं, भूल गई। कोई बात नहीं, क्या फैसला लिया है? आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल खिलेंगे। तो इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि आप ही को आना पड़ेगा। ये अभी रेडी नहीं है एक्शन लेने के लिए। अभी इनका दिल टूटा हुआ है ना, ताजा ताजा दिल टूटा है, तो ये थोड़ा टाइम लेंगे हील होने में। तो इन्होंने फैसला कर लिया है कि आप ही इनको अप्रोच करेंगे। ओके भाई, मतलब इन्होंने डिसाइड नहीं, इन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये भुगतेंगे। ठीक है, यूनिवर्स इनको भुगताएंगी। यहाँ पर देखिए सॉन्ग ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं अलग से सॉन्ग नहीं निकालूंगी। अब मैं सीधे महादेव जी की मैसेज निकाल रही हूँ आपके लिए। गाइडेंस क्या है? जय सिया राम, हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है? यहाँ पर है डिलेज। देखिए, वेट फॉर द राइट टाइम। आपको कोई एक्शन नहीं लेना है मेरे व्यूवर्स, प्लीज एक्शन मत लीजिएगा। महादेव जी भी आपसे यही कह रहे हैं कि इस कनेक्शन में डिले हो रहा है। डिले आपके पर्सन कर रहे हैं, आपकी तरफ से डिले मुझे नहीं लग रहा। डिले आपके पर्सन कर रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन को वार्निंग भी दी जा रही है, इनको समझाया भी जा रहा है, इनको डाउनलोड्स भी हो रहे हैं, लेकिन ये उस पर एक्शन कोई नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर चीजें डिले इनकी वजह से हो रही है, क्योंकि जो एक्शन रिक्वायर्ड है वो एक्शन इनकी तरफ से नहीं लिया जा रहा है। ये थर्ड पार्टी को क्लोजर नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में डिले हो रहा है। तो आपको मेरे व्यूवर्स, आपको वेट करना है राइट टाइम का। आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, राइट टाइम का वेट कीजिए। और क्या है? हर हर महादेव। यहाँ पर देखिए स्टिलनेस का कार्ड है, जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली, एज आई सेड, मुझे ऐसा लग रहा है सीरियसली, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को फोर्स किया जा रहा है। यूनिवर्स इनको फोर्स कर रही है वो एक्शन लेने के लिए, इनको मजबूर किया जा रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। ठीक है, और जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है तब यूनिवर्स लिटरली आपसे यही कहते हैं कि बेटा आप वेट करो, बेटा आप थोड़ा रेस्ट करो, अब काम हम करते हैं। आपने जो आपको जो करना था इस कनेक्शन में आप कर चुके हो, आपके एफर्ट भी हमने देखे हैं। अब आपका जो पार्टनर है वो आपके एफर्ट से नहीं मानने वाला, अब हमें एफर्ट लगाने दीजिए। अब यूनिवर्स तो जैसे इनको बहुत ज्यादा फोर्स कर रही है, बहुत ही ज्यादा, कि ये कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले। और अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो पता है क्या होगा? ये अपनी लाइफ की कीमती चीज, या अपनी लाइफ की जो सबसे सबसे ज्यादा, जो प्रीशियस, जो इनको गिफ्ट मिला है, जो कि आप है, ये आपको खो देंगे।
आपको भले ही आपकी लाइफ में भले ही सोलमेट भेज दिया जाएगा, या फिर ऐसा पर्सन जो आपको समझेगा, जो आपकी इस जर्नी में आपकी हेल्प करेगा, बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत ही सपोर्टिव पार्टनर, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पार्टनर आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि आपने इस जर्नी में गिव अप नहीं किया, आप कंटिन्यू कर रहे हैं। नो मैटर क्या अप्स डाउन चल रहे हैं, आपने गिव अप नहीं किया, आपने ट्रस्ट किया है यूनिवर्स पर, तो यूनिवर्स आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेंगी। यूनिवर्स काम भी कर रही है इस कनेक्शन में, यूनिवर्स इनको समझा भी रही है, सब कुछ अपना मतलब प्रेम से भी समझा के देख लिया, अभी वार्निंग देके समझा रही है। अगर फिर भी ये ढेट इंसान अगर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो फ्रेंकली स्पीकिंग इनकी लाइफ में ऐसा समझो, वो तूफान आने वाला है जो इस इंसान ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है मेरी लाइफ में, किसी एक पर्सन के चले जाने से। ओके, ओहो, हलाहल पॉइजन सैक्रिफाइस, डेफिनेटली इनको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ जाएगा, बहुत कुछ। हे राम, कितनी इंटेंस एनर्जी है। यहाँ देखो, यहाँ पर भस्मासुर का कार्ड आया है, मिस यूज ऑफ पावर। आपके पर्सन अपनी पावर का मिस यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपके जो पार्टनर है ये अपनी पावर का मिस यूज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से यूनिवर्स जो है वो इनसे सब कुछ छीनने वाली है, ये इनकी पावर इनसे छीनने वाले हैं। आपके पर्सन को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा गाइस, बहुत कुछ। अगर ये नहीं सुधरे ना, अगर ये ऐसे ही अपनी पावर का मिसयूज करते रहे, अगर ये नहीं सुधरे, यूनिवर्स इनको जो समझाने का प्रयास कर रही है, अगर ये नहीं समझे, इनको बहुत कुछ गंवाना पड़ जाएगा, बहुत कुछ। आज की एनर्जी ऐसी, लिटरली ऐसी एनर्जी है जहां मैं फील कर पा रही हूँ कि यूनिवर्स इनको बहुत भयंकर वाली वार्निंग दे रहे हैं भाई, बहुत भयंकर वाली। इससे ज्यादा एक इंसान को क्या मतलब हिंट चाहिए अपनी लाइफ में, क्या भाई, क्या संकेत आपको चाहिए, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यूनिवर्स धरती पर आकर आपको समझाए, अलग से एक कमरे में ले जाके बैठा के? आपके लिए क्या यूनिवर्स जो है अब वो अवतार लेके आए और आपको समझाए? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो भाई ये तो होगा नहीं, ये तो पॉसिबल है नहीं। और अगर आप बात मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अभी तो टाइम है। अगर बात यूनिवर्स की समझ में आती है तो ठीक है, अगर फिर भी अगर आप नहीं समझते हैं, अपनी पावर्स का मिस यूज कर रहे हैं, तो भाई गए काम से, आपके पर्सन गए, ठाकुर तो गया, अब इनका कुछ नहीं हो पाएगा फिर। सो गाइस, आप वेट कीजिए, ठीक है, आपको सिर्फ वेट करने के लिए बोला जा रहा है। सो दैट वाज योर रीडिंग माय व्यूवर्स। अगर आपसे एनर्जी मैच की है, आपसे रीडिंग मैच की है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं, ऐसे ही अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, एनर्जी को क्लेम करने के लिए। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।